अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। और मेरा नाम उसामा है। आज का टॉपिक है स्टार्टअप चैलेंजेस। तो उसामा, आप थोड़ा सा ब्रीफ करें कि कोई भी स्टार्टअप अगर स्टार्ट होता है या मैं स्टार्टअप लेता हूं तो उसमें मेन जो क्या चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं, या क्या चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए थे अपने स्टार्टअप को लेके। देखिए, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला चैलेंज एक फाउंडर को पेश आता है वो है आइडिया। ठीक है। वो आइडिया नया हो सकता है या वो पुराना भी हो सकता है। किसी पुराने आइडिया में इम्प्रूवमेंट लाके वो नया आइडिया बना सकता है। सबसे पहले एक फाउंडर के पास आइडिया होना ज़रूरी है। हम्म। उसके बाद उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन में हज़ारों आइडियाज़ दिमाग में आते हैं, उनमें से कोई एक आइडिया जिस पे हम वर्क कर लें। एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है आइडिया से भी। एग्जीक्यूशन में हमें जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, सबसे पहली कि उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए उसकी फंडिंग। आप अपने रिलेटिव से फंडिंग ले सकते हैं, किसी दोस्त से उधार पैसे ले सकते हैं, या किसी अपने नेबर से, कोई भी जो बिजनेस को समझता हो आप उसको साथ पार्टनर बना के, को फाउंडर बना के फंडिंग ले सकते हैं। सही। दूसरा जो चैलेंज आता है कि टैलेंट एक्विजिशन। हम्म। आपने उस आइडिया पे अमल करने के लिए आपको एक टीम रिक्वायर है, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो वो टीम एक्वायर करने के लिए आपको हायरिंग करनी पड़ती है। पार्ट में जब आप हायरिंग करते हैं तो आपको कुछ नहीं आना होता, प्रॉफिट सब जेब से जाने होते हैं, उनको आपने सैलरी लाजमी देनी है। तो आपने ये लाजमी देखना है कि जो आप हायर कर रहे हैं वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करें। तो नेक्स्ट आता है चैलेंज, वो है स्केलिंग। बिज़नेस जब डेवलप हो जाता है तो उसको स्केल करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इवन अब हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें हम स्केलिंग बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम फेस कर रहे हैं। हम्म। तो स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ कि जो आपको दिमाग में आइडिया आया है वो आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टी नहीं है। कुछ नॉलेज आप 25-30% नॉलेज आप पहले गेन कर लेते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें प्रैक्टिकल करने के बाद बाकी चीज़ें समझ में आती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आइडिया आ जाए तो आपके पास उसका 100% नॉलेज हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच उसामा ओके जी, फॉर अल्लाह टुडे। हाफ़िज़।